जी, तो जीत गया पाकिस्तान। चौथे ही दिन पाकिस्तान ने जो है ये मैच को अपने नाम किया है। पाकिस्तान ने वर्ल्ड नंबर 1 जो भी डब्ल्यूटीसी का सर्कल था पिछले साल का, वो साउथ अफ्रीका ने जीता था, चैंपियन हुई थी और चैंपियन टीम को ही धूल चटाई है पाकिस्तान ने नए साल के डब्ल्यूटीसी के सर्कल के अंदर, जो एक बहुत खुशाइंद बात है। और पाकिस्तान की भी कुछ समझ नहीं आती है, तो हारता है तो बांग्लादेश से भी हार जाता है और दो दो मैच हार जाता है, और जीतने पे आता है तो वर्ल्ड चैंपियंस को भी ढेर कर देता है। और कुछ इसी तरह की जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है शाहीनों की, बहुत जबरदस्त खेले हैं। देखिए, टॉस इंपॉर्टेंट था इस मैच के अंदर। जब भी पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट होगी ये स्पिन पिचेस के अंदर, तो वो टीम फंसती है जो चौथी इनिंग खेलेगी। तो ये तो आप लोगों ने पहली चीज समझनी है। तो पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट टॉस जीता और उसके अंदर सबसे अच्छा जो टाइम होता है बैटिंग करने का, वो होता है पहले 1.5 घंटे। पाकिस्तान ने उसका भी जबरदस्त तरीके से फायदा उठाया और शान मसूद और इमाम दोनों बहुत अच्छा खेले। इनकी शराकत जो थी 161 की, वो बहुत जबरदस्त रही। आइडियल सिचुएशन ये होती कि आपके जो प्लेयर्स हैं, जो सेट हैं, जिस तरह इमाम लंबा लेके गए, शान भी उसको लंबा लेके जाए। क्योंकि अगर तो सलमान अली आगा और रिजवान वो इनिंग ना खेलते उस मुश्किल पिच पे, उस कोलैप्स के बाद जो शाम के आउट होने के बाद हुई थी, तो पाकिस्तान ने फिर फंस जाना था। लेकिन शान जिस तरह आउट हुए, उसके बाद कोलैप्स हुआ, सऊद शकील, बाबर आजम और ये सारे जब मिडल ऑर्डर हमारा बिल्कुल एक कोलैप्स हुआ, उसके बाद इनिंग संभाली पहली इनिंग के अंदर रिजवान ने और सलमान अली आगा ने। और रिजवान को जो बॉल, वो जिस तरह वो कहते हैं ये आ गया रेंज में, तो वो जो रेंज में उनकी आया उन्होंने उसको दिया भी है। क्यों सक्सेसफुल हुए? स्वीप्स अच्छी मारते हैं, रिवर्स स्वीप मारते हैं, कदमों का इस्तेमाल कर रहे थे, इसे कहते हैं प्रोएक्टिव क्रिकेट खेलना, जहाँ पे टर्न और ब्रेक हो रहा होता है। सेम सलमान अली आगा, देखिए वो ट्राई करते रहते हैं इधर उधर इधर उधर, और बड़े क्रूशियल वैल्यूबल 93 रन उन्होंने स्कोर किए। और अपनी जो एक अच्छी फॉर्म है और अच्छे स्टैट्स हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, स्पेशली टेल के साथ जब वो नीचे खेलते हैं, उसे बरकरार रखा। और इसी तरह की रिजवान ने भी एक अच्छी वैल्यूबल इनिंग खेली इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द टेस्ट मैच। बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी, उस पार्टनरशिप से साउथ अफ्रीका पीछे चला गया और वो फिर जो स्कोर था वो कुछ ज्यादा हो गया। बिकॉज यू कुड सी कि साउथ अफ्रीकन बॉलर्स भी जो है वो बीच से टर्न कर रहे हैं। और जब एक पिच के ऊपर पहले दिन ही बीच से टर्न होने लग जाए, सो यू एक्सपेक्ट कि अगले आने वाले 4 दिनों में क्या पिच का हाल हुआ होना। और एज अ बल्लेबाज सबसे इंपॉर्टेंट ये बात मैं आपको बताता चलूं, सबसे मुश्किल वो कंडीशंस होती हैं जब रफ से नहीं, बाहर पैचेस से नहीं, बीच के अंदर से टर्न होने लग जाए, तो वो सिचुएशन सबसे मुश्किल सिचुएशन होती है। और पाकिस्तान के लोअर मिडिल ऑर्डर तो फड़क गया, लेकिन लोअर मिडिल ऑर्डर ने उसको, दो एक्सपीरियंस प्लेयर जो थे पाकिस्तान के, सलमान लियाकत और रिजवान, बहुत जबरदस्त तरीके से खेले। और उसके बाद आप देखिए साउथ अफ्रीकन बैटिंग के अंदर वो दमखम नजर नहीं आता है। वो इसलिए नहीं नजर आता है, बेशक मैं कहता हूं कि ये डब्ल्यूटीसी पिछला सर्कल जीते हैं, लेकिन कंडीशंस क्या थी, वो किन कंडीशंस में खेले हैं, वो उन कंडीशंस में ये प्लेयर फिर भी अच्छा खेलते हैं, बहुत जबरदस्त खेलते हैं। लेकिन जो ये लॉट है ना साउथ अफ्रीका की, ये अभी एशियन कंडीशंस के अंदर इतनी क्रिकेट नहीं खेले हैं। तो और इन प्लेयर्स के पास उस तरह का तजर्बा अपने लोकल डोमेस्टिक का भी ना एक्सपीरियंस है, ना ही डोमेस्टिक में ना इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। अब वो जो प्लेयर थे ग्राहम स्मिथ, वो जो प्लेयर थे हाशिम आमला, वो जो थे जैक कैलिस, वो जो थे एबी डिविलियर्स, वो इनकी टीम में वो एक्सपीरियंस नहीं है जो कि स्पिन को भी इक्वली अच्छा खेलते थे। तो ये टीम जो है ये अपनी कंडीशंस के अंदर या बॉलिंग कंडीशंस या सीमिंग कंडीशन हो तो अच्छी है, लेकिन स्पिन कंडीशन के बाद इतना एक्सपीरियंस नहीं था। और ऑन द कार्ड्स था जैसे ही टॉस पाकिस्तान जीता कि साउथ अफ्रीका स्ट्रगल करेगा, और वो उन्होंने की है। लेकिन उसके बावजूद भी उनके कुछ प्लेयर्स हैं जिन्होंने अच्छा खेला, जैसे जॉर्जी का सेंचुरी लगाई है उन्होंने, और इस मुश्किल कंडीशन में सेंचुरी लगाई है। इससे ये बात साबित हो गई है कि भाई जो यहाँ पे अपने अपने आप को अप्लाई करेगा, जो यहाँ पे टेम्परामेंट शो करेगा, जिसके पास इनफ रिलीज शॉट मौजूद है कंडीशन के हिसाब से, वो परफॉर्मेंस करेगा, वो कर सकता है। तो ये जो बात बार बार होती है कि जी ये जो कंडीशन है ये सूटेबल नहीं है, इससे फास्ट बॉलर मर जाएंगे, इससे बैट्समैन नहीं। भाई दुबई वगैरह सारी क्रिकेट पाकिस्तान खेला है, तो वहां यही कंडीशन होती थी, और कौन सी कंडीशन थी?
सो यू गॉट टू लर्न द आर्ट, जिस तरह सबने सीखी है, स्वीप मारना सीखना है। आपके प्लेयर्स के पास अभी भी कुछ प्लेयर हैं जिनको स्वीप मारनी नहीं आई ना, वो काम कर रहे हैं भैया। मतलब बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे कि जिनका करियर बिल्कुल, उनको अपनी गेम बदलनी गई बदलनी पड़ी जब वो यूएई में सारी क्रिकेट शिफ्ट हो गई होम सीरीज, तो वहां पे स्वीप्स डेवलप करनी पड़ी और बहुत सारे प्लेयर्स ने की। लेकिन इस पाकिस्तान करंट साइड के अंदर अभी भी इस तरह के प्लेयर्स मौजूद हैं जिन्होंने स्वीप मारना ही नहीं सीखा है, और अगर वो स्वीप मारना नहीं सीखेंगे तो फंसे रहेंगे। अभी ये 6-8 महीने थे, कुछ प्लेयर आपके पाकिस्तान के नहीं खेल रहे थे, तो ना तो वो डोमेस्टिक खेलने जाते हैं, ना ही कोई इस तरह की पर्पसफुल प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसमें उनकी गेम इनहैंस हो, और फिर गिला करते हैं किस्मत को कि किस्मत साथ नहीं दे रही। भाई आप कितना जो है ना हंगरनेस शो कर रहे हैं, आप कितना जो है, आपको एक मैच भी मिलता है तो आप डोमेस्टिक को इज्जत देने जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं। आपको पता है कि स्पिन ट्रैक्स, पाकिस्तान अब स्पिन ट्रैक से जा रहा है, आपने अभी तक स्वीप शॉट जो है डेवलप नहीं की है, और फिर आप कहते हैं किस्मत को। भाई किस्मत भी उन्हीं लोगों का साथ देती है जो पहले अपनी मदद खुद करना जानते हैं। तो ये बड़े दुख हुआ देख के, कुछ प्लेयर्स के जो अभी भी वो स्टक हैं, और अगर इसी तरह की कंडीशन रही तो वो स्टक ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी गेम पे कोई काम किया नहीं है और कोचेस उनके साथ काम करता हुआ नजर नहीं आ रहे, और अपनी जो जिम्मेदारी है फ्री टाइम के अंदर वो भी निभाते हुए नजर नहीं आ रहे। ये कंसर्न, फिर वो कहते हैं नहीं फास्ट बॉलर मर जाएंगे। ओ भाई फास्ट बॉलर कैसे मर जाएंगे, जोर लगाने वाला होगा तो किया ना शाहीन ने आउट, क्या जबरदस्त स्पेल किया है, बॉल मांग के उन्होंने कप्तान से लिया है, और आज फिर वही लेट स्विंग देखने को मिला, रिवर्स स्विंग, जो कि हमेशा मुश्किल पैदा करता है बैट्समैन के लिए। बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है, जोर लग रहा था उनका, स्विंग हो रहा था, अच्छी जगह से स्विंग हो रहा था, उनको आइडिया था कि कहां से स्टार्ट करना है, कितना हो रहा है, कहां फिनिश करेगा। डिसीव किया उन्होंने, पेस के साथ भी डिसीव किया उन्होंने, स्विंग के साथ भी डिसीव किया। इट शोज कि अगर आप में जान है, जोर है, कंट्रोल है, तो एज अ फास्ट बॉलर भी आप जो है यहाँ काम करके दे सकते हैं। तो ये आई थिंक कि ये सारी जो मिथ्स क्रिएट हो रही है पाकिस्तान के अंदर कि जी ऐसे पिच नहीं होने चाहिए, तो फिर कैसे होने चाहिए? फास्ट बॉलिंग पिच पे आप फंसते हैं, ठीक है, बैटिंग पिच पे आप जो है ना हारते रहे हैं, तो वो तो शुक्र अदा करें कि आपके पास स्पिनर अच्छे हैं, और दुनिया को इस तरह स्पिनर खेलना नहीं आता। ये याद रखें वो लोग जो एक कह रहे हैं ना कि फास्ट बॉलिंग पिचेज होने चाहिए, तो भाई ये दुनिया जो वेस्ट की आती है ना, वो उनके अपने घर के अंदर भी सीमिंग कंडीशन होती है, और वो सीमिंग कंडीशन को आपसे ज्यादा अच्छा टैकल करती है। तो आपको स्पिन कंडीशन ही सूट करती है, क्योंकि वो स्पिन के इतने आदी नहीं होते, और आपकी जो कंडीशन है वो आप खुद भी खेल रहे हैं, सीखते भी जाएंगे, और लेकिन उसके लिए आपके बैट्समैनों को काम करना है, उसके लिए आपके बैट्समैनों ने शॉट्स डेवलप करने हैं जो नहीं कर रहे, फिर वो किस्मत पे डाल देते हैं कि जी लक बड़ी खराब चल रही है। ऐसा नहीं करें। आई थिंक अब टाइम आ गया है कि कुछ डिसीजन और पाकिस्तान को लेने पड़ जाएंगे। अगर कुछ प्लेयर्स ने अपने आप के ऊपर काम नहीं किया, परफॉर्मेंस करके नहीं दी, अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड ना रखा, तो वो टाइम दूर नहीं है कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी कुछ बड़े और मेजर डिसीजन लेने पड़ जाएंगे, क्योंकि हर किसी का मिल बांट के स्कोर करना बहुत जरूरी होता है, और वो लोग जो पीछे रह जाते हैं वो फिर इंटरनेशनल लेवल पे कोप करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर एक दो प्लेयर्स की वजह से पूरी मुल्क की टीम सफर करती है। हम फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, पहला मैच था, अगले मैच बड़े इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, बिकॉज ये सीरीज जीतना बहुत जरूरी है। अब इसको यहाँ पे फिनिश नहीं होने देना है, और अगला मैच इक्वली अच्छा खेलना है। याद रहे, अगर पाकिस्तान वो मैच ड्रॉ करने गया तो पाकिस्तान पास्ट के अंदर बड़ी ऐसी पिचों पे खेला है कि जब पाकिस्तान ड्रॉ करने जाता था लेकिन हारता था। उनके पास हमसे ज्यादा अच्छे रिसोर्सेज मौजूद हैं, जैनसन है, रबाडा है, फास्ट बॉलिंग में फ्लैट पिच भी हुआ तो वो कुछ ना कुछ करेंगे, बल्लेबाज उनके हमारे से तेज रन रेट के साथ स्कोर करेंगे। तो हमें सूट नहीं करेगा फ्लैट पिच के अगर हम ड्रॉ करने के लिए जाएं, हमें सूट स्पिन पिच ही करेगा। हमने जीतने ही जाना है, वही हमारा जो अटैक होगा, हमारा बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी डिफेंस के लिए, ये सीरीज के लिए। बहुत बड़ा मौका मिला है पहला मैच जीत के पाकिस्तान को, जो पिछला साल था WTC का एक गंदे सर्कल के बाद एक बड़ा मौका है वर्ल्ड चैंपियन से ये सीरीज जीतने का। और अब इस सीरीज के अंदर किसी गलती की गुंजाइश है नहीं। अल्लाह करे जो प्लेयर जिनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही है वो जल्दी जल्दी फॉर्म में आए, और मिल बांट के इस टीम का जो बोझ है वो शेयर करें, ताकि
बार बार जो है अच्छी परफॉर्मेंसेस निकल के आ सकें. सो वेल डन एंड kudos to Pakistan cricket team. It's a wonderful start for them. They've won the first test match of this WTC circle this fresh year, and hopefully Pakistan will be able to continue with this good form and inshallah claim the second test as well. So good luck and all the best. Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shazad.